लोगों को आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हुए सुना होगा। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की ऐसी ताकत है, आपने अक्सर लोगों को पढ़ते हुए सुना भी होगा कि एक मरतबा इबलीस ने ना तमाम शयातीन को अपनी ज़ुर्रियत को जमा किया और उनसे पूछा कि ये बताओ तुम आज क्या काम करके आए हो। तो किसी ने बताया हमने नमाजी को रोक दिया, किसी ने बताया कि हमने रोज़ा रखने वाले को रोक दिया, कि कोई कह रहा है कि हमने एक इंसान हाजी हज करने जा रहा था हमने उससे रोक दिया। एक शैतान खड़ा होकर कहने लगा कि सरदार जी कुछ बच्चे मदरसे पढ़ने जा रहे थे, हमने उन बच्चों को रोक दिया। उछल गया इब्लीस कि आखा तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो वो लोग कहने लगे, जो दूसरे शैतान थे, कहने लगे कि सरदार हमने तो इतने बड़े बड़े काम किए, नमाजी को रोका, हमने कुरान पढ़ने से रोका, हमने ज़कात देने से रोका, हमने हज करने से रोका, तो तुम इतना खुश नहीं हुए और इसने ज़रा सा बच्चे मदरसे पढ़ने जा रहे थे, मकतब पढ़ने जा रहे थे, इसने उन बच्चों को रोक दिया जिन्हें नाक साफ़ करना नहीं आता है, तो तुम इतना खुश हो गए। उसने कहा चलो हम दिखाते हैं तुम्हें उनका पावर। तो एक गधे को लिया, उसके ऊपर बेहतरीन एक चादर डाली और एक आलिम साहब के दरवाजे पहुंचा और जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? आलिम साहब ने पूछा। तो कहने लगा हम हैं जिब्रील और हम जन्नत से बुराक लेकर आए हैं, चलो आपको सैर कराते हैं चल के। तो वो आलिम साहब ने कहा कि ज़ाहिरी एतबार से आका अलैहिस्सलाम के बाद ज़ाहिरी एतबार से जिब्रील का आना ज़मीन पर बंद हो गया। वो तो 10 बार आएंगे चीज़ों को लेने के लिए और जो लैलतुल क़द्र में नाजिल होंगे वो मख्फी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर आना तो उनका बंद ही हो गया है। तो ज़रूर ये शैतान मरदूद है। तो उन्होंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब वो भागता हुआ दौड़ता हुआ नज़र आया, खिसिया के पहुँच गया, पूरी ज़ुर्रियत भाग गई। अब वो इब्लीस पहुंचा एक आबिद साहब के दरवाजे। आबिद साहब यानी कि नमाज रोज़ा कुरान तो बहुत करते थे लेकिन इल्म नहीं था, आलिम नहीं थे, लेकिन तहज्जुद गुजार इंसान। जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ है, कौन? काम है जिब्रील। कहा कि कैसे, कौन हो? जिब्रील हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा अल्लाह आपकी इबादत से बहुत खुश है, जन्नत से बुराक लेकर आया हूँ, आइए और आपको जन्नत की सैर कराता हूँ। अब वो बेचारे आबिद साहब थे, इबादत गुजार तो बहुत थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, मौलाना आलिम मुफ्ती नहीं थे। वो जाकर उस गधे के ऊपर बैठ गए और वो शैतान ले जाकर जने कहाँ न कहाँ ख़तरनाक मकामात में उन्हें घुमाता फिरा और ले जाकर एक घूरे पर फेंक के चलाया और कहा कि देखो ये हैं आबिद साहब कि इबादत तो बहुत करते हैं लेकिन इनके पास इल्म नहीं है। तो आलिम जो होता है वो शैतान के तमाम हथकंडों से बचा रहता है, तमाम हथकंडों से बचा रहता है। देखो आलिम जो होगा ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बामन आलिम के लिए चींटियां सुराखों में, मछलियां दरिया के अंदर और फरिश्ते आसमानों पर दुआ मग़फ़िरत करते हैं। आलिम बामल आलिम का सोना भी इबादत है और बेअमल अगर आलिम है तो उलमाए सू, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उलमाए सू है ना, जो थोड़ी सी दुनिया की खातिर अपने दीन को बेच डालते हैं और पब्लिक को खुश करने के लिए तकरीरें करते हैं, ऐसे उलमा के बारे में आता है। उलमाए सू के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो क़यामत के करीब जो उलमाए सू होंगे, ज़मीन पर बसने वाली मखलूक में सबसे ज़्यादा अगर कोई बदतरीन होगा तो वो उलमा होंगे। लेकिन अगर इंसान आलिम है और वो बामल आलिम है तो तमाम बुराइयों से बच जाता है। एक मरतबा एक शैतान पहुंचा मस्जिद के दरवाजे पर और एक आबिद साहब जो तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के, इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहे थे। इब्लीस ने वो निकाली एक शीशी जेब से और कहने लगा आबिद साहब एक मसला बता दो। कहा पूछो। कहा कि अल्लाह इस बात पे कादिर है कि छोटी सी शीशी में ज़मीन आसमान दाखिल कर दे। तो आबिद साहब कहने लगे यार इतनी छोटी सी शीशी है और इतना बड़ा ज़मीन आसमान है, इसमें दाखिल कैसे हो सकता है, सेंस लगाओ थोड़ा सा। तो कहा बस आपका काम हो गया, आप जाइए। और फिर दूसरे दिन पहुंचा तो एक आलिम साहब जिनकी उन्होंने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, फजर की जमात भी छूट गई, दौड़े चले जा रहे थे कि कहीं जमात तो छूट ही गई है, कहीं टाइम भी ना ख़त्म हो जाए। तो शैतान में लगाया कहा आलिम साहब एक मसला बता दो। कहा टाइम तो नहीं, जल्दी पूछो। कहा ये बताओ कि अल्लाह इस बात पे कादिर है कि ज़मीन आसमान को एक छोटी शीशी में दाखिल कर दे। कहा तू शैतान इब्लीस मालूम होता है, ये तो बहुत बड़ी शीशी है, इससे भी छोटी शीशी में अल्लाह ज़मीन आसमान, चाँद, सूरज, सैयारे, सारी कायनात को तुझे भी उसके अंदर दाखिल कर सकता है। तू शैतान इब्लीस मालूम होता है। आयत पढ़ के सुना दी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, कुछ भी कर सकता है, हर इम्पॉसिबल को अल्लाह ताला पॉसिबल बना सकता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाया करता है। तो मौलाना साहब ने बता दिया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। आबिद साहब को पता ही नहीं था कि अल्लाह हर शय पे कादिर भी है। तो इसलिए इल्म दीन की फजीलत बहुत ज़्यादा बड़ी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम दीन बनो, अगर आलिम दीन नहीं बन सकते तो फिर तालिब इल्म बनो, हर वक्त इल्म की तलब में लगे रहो, दीन के इल्म की तलब में। और अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिमों से मोहब्बत करो।
तो बहरहाल शैतान को भगाने का बहुत बड़ा ज़रिया हथियार है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, कि कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के, जो बहुत बुलंद व बाला है, अज़मत वाला है। तो इसकी कसरत करते रहा करें ताकि शैतान आपसे बचता रहे, भागता रहे। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि शैतान खुद आपसे भागने लगेगा, शैतान खुद आपसे दूर दूर भागने लगेगा। इसी के लिए मुसलमान ये पढ़ते नहीं है, लोगों को याद नहीं रहता है, शैतान पढ़ने नहीं देता है। तो सारे लोग इसको याद कर लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अक्सर याद ही होगा आप लोगों को, लेकिन इसको आप अपने वजीफ़े में शामिल कर लें ताकि शैतान से बचाव रहे। जब शैतान से बचाव रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम नेकी के काम